हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। तो गाइस आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि कुछ आंसर की आने के बाद कुछ आंसर जो हैं वो गलत कर दिए गए हैं CSIR की तरफ से, और काफ़ी लोगों के ऑप्शन ही गलत हैं। तो उन सभी के बारे में बात करेंगे। और साथ में अगर आपके भी मार्क्स कम हुए हैं, यानी फाइनल आंसर की के बाद आपके मार्क्स कटे हैं, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि अब आगे हम क्या कर सकते हैं। तो आज सारे उन क्वेश्चनों की बात करेंगे जिनका आंसर गलत इन्होंने दिया है, ठीक है। यानी फाइनल आंसर की के बाद काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जिनका पहले स्कोर ज़्यादा बन रहा था, यानी आंसर की रिलीज होने के बाद, और जब फाइनल आंसर की आई तो उसमें उनका स्कोर कम हुआ है। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या वो अब स्किल टेस्ट के लिए उन्हें नहीं बुलाया जाएगा, उनका स्कोर कम हो जाएगा, और भी सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपको पता होगा कि 2 दिन पहले फाइनल आंसर की के लिए लिंक जनरेट हुआ था, और काफ़ी बच्चों ने अपना अपना आंसर की फाइनल जो रिस्पांस थे वो देख लिए थे। लेकिन अब जो है क्लोज़ हो गया है। मैं आपको बता दूं, आप यहां पर पोर्टल में जाकर इसे लॉगिन करके अपनी फाइनल आंसर की देख सकते थे, लेकिन अब ये लिंक डीएक्टिवेट कर दिया गया है, ठीक है। अब लेकिन उनकी बात करेंगे कि जिन बच्चों का लिंक मतलब जिन्होंने नहीं देखा है, अब वो आगे क्या कर सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने देख लिया है उन्हें तो पता चल गया है कि उनके कितने आंसर्स यहाँ पे गलत हुए हैं और मार्क्स कम हुए हैं। लेकिन जिन्होंने नहीं देखा वो क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों देखो, आंसर अगर बोर्ड की तरफ से कुछ दूसरा है और फाइनल आंसर की में वो गलत हुआ है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने भले ही अपनी आंसर की फाइनल वाली नहीं देखी है, मार्क्स तो उनका भी कटेगा, ठीक है, अगर उन्होंने वही आंसर टिक किया होगा जो उन्हें सही लगता था, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड कि हु वाज द फादर ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। तो देखो इसमें इस बच्चे ने बाल गंगाधर तिलक मार्क किया था, जो कि बिल्कुल सही था। और जब आंसर की रिलीज हुई थी तो उस टाइम पर भी उसका ये रिस्पॉन्स जो था वो सही माना गया था। लेकिन जब उसने फाइनल आंसर की में देखा तो उन्होंने बोर्ड की तरफ से जो सही आंसर मार्क किया है वो है सुभाष चंद्र बोस। अब देखो, हालांकि ये टेक्निकली गलत है, यानी सुभाष चंद्र बोस नहीं है, इसका बाल गंगाधर तिलक ही है, लेकिन बोर्ड ने सुभाष चंद्र बोस को ही यहाँ पर राइट माना है, तो उस वजह से उस बच्चे के मार्क्स कटे हैं। तो आपके उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, तो ऑब्वियस सी बात है आपके उसमें भी कटेंगे, क्योंकि फाइनल आंसर की का जो फाइनल रिस्पॉन्स होगा वो बोर्ड के हिसाब से ही वैलिड माना जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 मई का सेकेंड शिफ्ट था, ठीक है, 13 मई की सेकेंड शिफ्ट अगर आपकी भी थी तो यहाँ पर देख सकते हैं वर्शिप ऑफ आइडल्स और इमेजेस, ये पूछा था कि उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आइडोलेट्री होना चाहिए, ठीक है, आइडोलेट्री होना चाहिए। और उसने जो बोर्ड था उसने कौन सा आंसर यहाँ पर दे रखा है, टेररिस्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी इस बच्चे का मार्क्स कटा है, ठीक है। आप क्वेश्चंस को देखते रहिए। तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं 16th की फर्स्ट शिफ्ट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन विंध्या रेंज, सांची स्तूपा और भीमबेटका रॉक शेल्टर दोनों आंसर हैं। इन्होंने सांची स्तूपा ही को मतलब सांची स्तूपा को ही क्यों माना है। अब देखो ये भी इन्होंने सांची स्तूपा को ही क्यों माना है आंसर, ये भी डाउट बना है बच्चों के बीच में कि आंसर तो दोनों हैं, लेकिन इन्होंने एक को ही कंसिडर किस बेस पे किया। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ये इंग्लिश का है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये था एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का, ठीक है। पहले के आंसर की में आई रोट अ लेटर यस्टरडे, ठीक है, ये इन्होंने सही माना था, ठीक है। फिर रिवाइज आंसर की आई, तो अगर इन्होंने पैसिव से एक्टिव बनाना है, क्योंकि पैसिव से एक्टिव बनाना था, तो इसमें एक्टिव में मी कहाँ से यहाँ पे यूज हो गया, ठीक है, क्योंकि एक्टिव में तो आई यूज होना चाहिए था ना। तो रिवाइज्ड आंसर की में ये वाला इन्होंने मार्क कर दिया। हालांकि जब आंसर की का रिस्पॉन्स यानी जो आंसर की आई थी उसमें आई रोट अ लेटर यस्टरडे ये सही माना गया था, बट अब इसको गलत करके इन्होंने अपना रिस्पॉन्स ये मान लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रीवियस में मेरा क्वेश्चन सही था, रिवाइज में मेरा गलत कर दिया गया। तो इस तरीके से गाइस काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं इन्होंने गलत किए हैं, यानी अपने आंसर्स इन्होंने अपने तरीके से उसमें बताए हैं, और जो कि बिल्कुल गलत हैं। और काफ़ी बच्चे हैं जिनका पहले वो सही था और वो गलत हो गया, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था। उसके बाद देखो नोटिस भी आगे आपको पता है स्किल टेस्ट का। अब देखो अब आगे आप लोग क्या कर सकते हैं। देखो सबसे पहली बात, फाइनल आंसर के आने के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। सिंपली अगर मैं आपको एक सेंटेंस बोलूं तो आप कुछ नहीं कर सकते। वो ऐसा क्यों नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कुछ पॉसिबिलिटीज़ तो हैं। और पहले क्यों नहीं कर सकते वो आपको बताता हूँ। क्योंकि देखो अगर फाइनल आंसर की नहीं आती उससे पहले आपने काफ़ी लोगों ने जो है अपना ऑब्जेक्शन डाला होगा, ठीक है, मतलब कि क्वेश्चंस अगर आपके कुछ गलत हो रहे हैं, ठीक है, या आप सेटिस्फाई नहीं हैं उनका जो है मार्किंग सिस्टम, उन्होंने आपके आंसर को गलत मार्क किया है तो ऑब्जेक्शन दिया होगा। लेकिन उसके बाद
जो फाइनल आंसर की आई है उस पर कोई भी ऑब्जेक्शन का ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। हाँ, होने को आप ग्रेवियंस डाल सकते हो, ठीक है, उनके पोर्टल पर जाकर। तो मैं तो ये कहूँगा कि जितने बच्चों का भी मार्क्स कम हुआ आप ग्रेवियंस डालें अपना, ठीक है, अपना डाउट उनको बताएं, ठीक। साथ में अगर आपको पता है, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने लिंक से वो अपनी फाइनल आंसर की नहीं देखी है और इन्होंने उसे 2 ही दिन में, बल्कि 2 दिन में पूरे नहीं हुए थे, लिंक को डीएक्टिवेट कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत बात है। और उसके बाद आप देख सकते हैं 5 तारीख को नोटिफिकेशन जारी कर दिया और ये नोटिफिकेशन था टाइपिंग से रिलेटेड, ठीक, स्किल टेस्ट से रिलेटेड, जेएसए का भी और स्टीनो का भी। अब इन्होंने स्किल टेस्ट के लिए नोटिस यहाँ पर डाल दिया है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब रिजल्ट भी काफ़ी नज़दीक है, तो 1-2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। तो इतने जल्दी आप वो आपके रिस्पॉन्स को कैसे चेंज कर सकते हैं? तो एक तरीके से लापरवाही समझो आप, या फिर कुछ और समझो, वो आपकी मर्जी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अब जो है, जो हुआ सो हुआ, अपनी स्किल टेस्ट की तैयारी कर लो, क्योंकि हो सकता है सोमवार तक रिजल्ट आ जाए, और अगर सोमवार तक रिजल्ट आ जाता है तो फिर 10 दिन के अंदर आपके इसी जून के मिड में ही टाइपिंग शुरू हो जाएगी। याद रखना, जेएसए के लिए भी और स्टेनो के लिए भी, ठीक है। और इससे पहले मैंने जो है जेएसए के नोटिस के बारे में एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बनाई है, जिसमें बैक स्पेस, स्क्रीन टू स्क्रीन टाइपिंग, ठीक है, और साथ में डिलीट का ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, सारी चीज़ें कवर की है, जेएसए की भी और साथ में यहाँ पे स्टीनो की भी, ठीक है। तो आपने वीडियो नहीं देखी है, अगर आप जेएसए स्टीनो के हैं तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, ये मैंने ऑलरेडी अपलोड कर लिया, आपको रिसेंट अपलोड में मिल जाएगा। तो गैस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके डाउट भी क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट फिर भी है तो आप कमेंट जरूर करना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।